नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव और आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत के पहले ग्लोबल साइकिलिंग इवेंट पुणे ग्रैंड टूर के ट्रॉफी टूर के तहत जयपुर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया, स्वस्थ भारत और खेलों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के विजन को साकार करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिलती है और युवाओं में ऊर्जा, अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे भारत की पहचान वैश्विक मंच पर और सशक्त होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी साइकिलिंग बहुत उपयोगी है। शरीर की सभी मांसपेशियां उससे एक्टिव रहती है और लगातार अपन नियमित रूप से यदि 1 घंटा साइकिल चला सकें तो एकदम स्वस्थ रहेंगे। मैं ये बताऊं कि कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। अधिकारी भी, चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो या मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इवन चीफ मिनिस्टर तक, वो अपने वाहन से एक निर्धारित स्थान तक आते हैं और वहाँ पर अपना वाहन खड़ा करवा करके, और वहाँ पर एक कार्ड होता है, उस कार्ड को टच करके, वहाँ स्टैंड है, साइकिल स्टैंड जिसमें लगातार कई साइकिलें खड़ी होती हैं, वहाँ टच करने से साइकिल का लॉक खुलता है और खुद साइकिल चलाकर, चाहे कलेक्टर हो या कोई भी अधिकारी हो, साइकिल चलाकर अपने ऑफिस तक जाता है। और ऑफिस के बाहर फिर स्टैंड है, वहाँ पर खुद अपना साइकिल स्टैंड करके और अपने ऑफिस में जाके काम करता है। वापस लौटते समय फिर यही प्रक्रिया अपनाता है। वो स्वस्थ रहते हैं। पर्यावरण की शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन कार चलाते हैं, शहरों के अंदर कारें इतनी बढ़ गई है कि जैम भी रहता है रास्ता भी, फिर उनके साइलेंसर से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण फैलता है। तो उससे यदि अपन साइकिल का उपयोग करेंगे तो वो प्रदूषण भी कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कम से कम 1 दिन तो तय करो कि जिस दिन हम साइकिल चलाएं। वैसे मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि नियमित रूप से 1 घंटा सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है साइकिल चला करके, लेकिन दिनचर्या में भी यदि अपन कर सकें कि सड़क संकड़ी है, उसमें हम साइकिल से जाएं तो आसानी से जल्दी पहुंच सकते हैं, निकल सकते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। फिर फ्यूल की भी एक लिमिट है। दुनिया में फ्यूल के आज देख रहे हैं कि कितना युद्ध चल रहा है फ्यूल को लेकर के, कई देशों में संघर्ष भी चल रहा है। तो यानी सीमित है वो व्यवस्था। यदि हम अपने अभ्यास में इस प्रकार का लाना शुरू करें, कहीं ऐसी स्थिति नहीं बन जाए कि बाद में हमको मजबूरी से करना पड़े, अभी हम अभ्यास करें, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं सोचता हूँ, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा जितेंद्र जी डूडी को। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है। दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली में क्या वो वहाँ की स्थिति थी जो आपको अंदाज़ा है इसका। डूडी जी को धन्यवाद, इनकी टीम को, कि 2 महीने में इतना बड़ा ट्रैक तैयार कर देना, यानी 500 किलोमीटर ट्रैक तैयार कर देना कोई कम बात नहीं है। 450 किलोमीटर, सॉरी 450 किलोमीटर, जिस पर लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ। और वहाँ पर ये इस पर 176 देशों के, नहीं 176 प्रतिनिधि, 40 देशों के वो आएंगे, हमारी यहाँ हिंदुस्तान में करेंगे, तो हिंदुस्तान की संस्कृति से भी वो अवगत होंगे। हमारे यहाँ पर हम उनका स्वागत करेंगे। हमने दुनिया को एक परिवार माना है, वसुधैव कुटुंबकम, और हम ये भी सोचते हैं कि सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये संस्कार हिंदुस्तान की देन है। ये भी जब यहाँ से मिलेगा तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा। और हिंदुस्तान चुना, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने ये अनुमति दी। बहुत खुशी की बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साइकिलें बड़ी महंगी हो गई हैं, आप तो